इसलिए ये सब चीज़ें हैं आपके आसपास हो रही है। भारत सरकार अब पूरी तरह से बौखला गई है इस वैक्सीन विरोधी काम से, क्योंकि उनका पूरा खेल जो है वो इसी वैक्सीन पे डिपेंड करता है। अगर वैक्सीन ही नहीं होंगे तो माइक्रोचिप नहीं होगी, माइक्रोचिप नहीं होंगी तो जो कैंसर्स का उनका करने का टारगेट है वो उनको समझेगा नहीं किस तरह से काम कर रहा है। तो इसलिए आपके कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, क्योंकि देखो सरकार क्या दिमाग ठिकाने पे है क्या, ये 1913 में बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था सरकार को। समझो आप, एक बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था सरकार के दिमाग जगह पे है क्या, तो एक लोकमान्य तिलक ने हिला दिया था सरकार को। तो ये चीज है। एक लेटर ने मेरे 2018 का वैक्सीन कैंप MR का हमने रोक दिया था। मैंने अकेले ने रोका था। आज तो हिंदुस्तान की 61% जनता जाग चुकी है। तो आपको लगता है कि लोग सुन नहीं रहे, ये मत सोचिए ऐसा। हमेशा पॉजिटिव, भी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप नहीं है, थॉट है ये। 2018 में जब आप सोए हुए थे तब मैं जगा रहा था, आज आप जाग गए हो। 61% लोग इनडायरेक्टली जाग चुके हैं, आप और जगाओ। 2021 तक हम कम से कम 70 से 80% हिंदुस्तानियों को बचा लिए, तो बहुत बड़ी बात है। जो मैंने कहा, जो 3 स्टार वाले जो बहुत होशियार रहते, जो एजुकेटेड है, IIM IIT और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करे, मैं जो 1.5 शाना कहता हूँ, लेने दो उनको, लेने दो यार। वो चाहते हैं कि गरीब लोग मर जाए, हम जैसे स्टैंडर्ड लोगों को जीने का अधिकार है, गरीबों को नहीं। तो लेने दो उनको, मरने दो उनको, हम हमारा बच लेंगे। राशन की दुकानों में GMO अनाज किस तरह से पैदा करेंगे, सॉरी कैसे पता चलेगा? उस शॉप वाले से ही पूछो बायो फोर्टिफाइड सीड है क्या, वो खुद बताएगा। भाई वो मोदी साहब ने कहा था बायो फोर्टिफाइड सीड आने वाला था, आ गया क्या भाई साहब? वो उसमें बहुत न्यूट्रिशन है, उसमें बहुत टॉनिक है, मोदी साहब कह रहे थे। वो खुद हाँ या ना जवाब दे देगा, जैसे देगा दे देने का टोले। ट्विच रख, बता सरकार को हमको सादा आना चाहिए। जिस तरह राज साहब कहते थे नहीं दिया भाव प्याज को, प्याज उठा के मार देने का, वैसे ही नहीं दिया। ये पैरट तो सोच से भी निकला मोदी के, पैरट तो सोच से बाहर निकला मोदी का। मैंने कहा ना, डिटेंशन सेंटर से वो, पैरट एंड डिटेंशन सेंटर से वो जो नहीं मानेंगे उनको उठा के डाल देंगे। If feminists right, then why nobody speaks about the SSR case and Panvel Saint case? पार्थ दाऊदा जी, SSR केस और पनवेल सेंट केस ये अभी कांग्रेस और बीजेपी ने उठाया हुआ, सॉरी सेना और बीजेपी ने उठाया मुद्दा है। जो चीज कॉमन लोग उठाते हैं उसको MNS हाथ नहीं लगाती है, ये याद रखिए। सिंपल बातों को हाथ नहीं लगाते हम। जो चीज कोई भी उठाता है उसको हम नहीं उठाते, जो चीज कोई नहीं उठाता है उसे हम उठाते हैं। टोल का मुद्दा हो गया, थिएटर में खाना खाने का मुद्दा हो गया, मराठी मूवीज नहीं लगाने का मुद्दा हो गया, वैक्स के खिलाफ का बात करने का जैसे मैंने उठाया है, GMO के खिलाफ किसी ने नहीं उठाया मुद्दा, मैंने उठाया है। 5G का किसी ने नहीं उठाया, मैंने उठाया है लीगल वे पे। कैंसर का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है, मैंने उठाया है। तो ये सारी चीजें साहब के कान पे डालने के बाद हम उठाते हैं। हर चीज अगर कोई बात करता है उसकी भी वैल्यू रहती है क्या? चिल्लर हमेशा खड़खड़ बचती है, नोट कभी बचते नहीं है। तो हम नोट है, MNS नोट है, करेंसी में हम नोट आते हैं, हमारे इसको वैल्यू है। हमारा लेटर जाता है तो कलेक्टर और कमिश्नर भी डर जाते हैं कि क्या क्या आया है लेटर। तो लेटर लिखिए, मेरी बात मानिए, आप लेटर लिखिए। आपके रिलीजियस एग्जम्पशन हमें चाहिए धर्म के आधार पे। और इसका जो कंटेंट है, मेरे इसमें एक टैग एक कोट मैंने कल डाला था, टैग लाइन, क्योंकि वो यूट्यूब पे दिखाई थी, सभी ने देखी, देता हूं मैं। मर्जी है आपकी, आखिर बच्चा है आपका, सरकार का नहीं। इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बोलता हूँ। अल्कोहल जैसे कहा, आप पीना अलग चीज है और इंजेक्ट करना अलग चीज है।
आप अगर अल्कोहल आप इंजेक्ट करोगे तो एनाफाइलेटिक शॉक में जाएंगे। एल्यूमिनियम मस्कुलर टॉक्सिक आता है, जिससे मसल पैरालाइज हो सकते हैं। फीटल बोवाइन सीरम, ये काउ सीरम आता है। एक्चुअल में लोगों को गलत फहमी है कि इसमें सिर्फ गाय का ब्लड ही आता, नहीं, इसमें सीरम में पूरी की पूरी चर्बी भी आ जाती है, उसके ऑर्गन्स भी आते हैं। थर्मोसिल यानी मर्क्यूरी कहा जाता है। मर्क्यूरी बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है, जिसकी वजह से नर्व टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, नर्वस सिस्टम डैमेज होती है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड क्लीनिंग सब्सटेंस है, जिसको क्लीन करने के लिए, इक्विपमेंट्स क्लीन करने के लिए मेडिकल फैकल्टी में यूज किया जाता है, जो हाईली स्ट्रांगली एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल और एंटीफंगल है। पोर्क यानी सुअर का यानी डुक्कर का ये बॉडी पार्ट्स इसमें यूज होते हैं। इसमें ब्लड भी आता है, इसमें चर्बी भी आती है, इसमें ऑर्गन्स भी आते हैं। ह्यूमन एल्ब्यूमिन, जो सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन जिसे कहा जाता है, वो सीरम इसके अंदर आता है, जिसका ह्यूमन ब्लड में से वो निकाला जाता है। वीरोसेल यानी मंकी सेल, जिससे मैंने आपको कहा अफ्रीकन मंकी किडनी सेल से ये लिया जाएगा। अफ्रीकन मंकी किडनी सेल्स में SP40 यानी सीमेन वायरस 40 आता है, जो कैंसर पॉजिटिव है। इसमें HIV भी आता है, जिसे मैंने आज ही एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसमें डॉक्टर्स लोगों को डर है कि कोविड के वैक्स में HIV के पेशेंट बढ़ेंगे, क्योंकि ये अफ्रीकन मंकी किडनी सेल में HIV के वायरस भी उसके अंदर रहता है। फिर आता है वीरोसेल, मर्क्स 5 सेल्स, जिसे अबॉर्टेड फीटस बेबी पार्ट्स कहा जाता है। 3 वीक्स के अबॉर्शन हुए वाले बेबी के बॉडी पार्ट्स इसमें रहते हैं। अभी को जो कोव का जो वैक्स है, ये जो बनने के लिए रेटिना रहे, आंखों का पुतली जिसे कहा जाता है, उसका और यूज करने वाले हैं। ज्यादा प्रमाण में आंखों की पुतली नहीं मिल पाई बच्चों के अबॉर्टेड, इसलिए लगभग 5 मिलियन व्हेल्स, 1 मिलियन डॉल्फिन्स और करोड़ों खेकड़े, क्रैब्स जिसे कहा जाता है, उसे मारा गया है। नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन बी, ये एंटीबायोटिक्स है, हाईली प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक है 20 साल पहले। और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, ये स्ट्रेप्टोकाइने आपका बैक्टीरियल रोमैटिक हार्ट डिसीज में यूज होने वाला सबसे बड़ा मेडिसिन है ये पॉली अस्कॉर्बेट कहा जाता है। ये कार्सिनोजेनिक है, जैसे मैंने कैंसर पॉजिटिव प्रोडक्ट दिखाए थे उसमें क्या है कि पोटेशियम क्लोराइड या आपके लिथल वेपन है ये एक्चुअल में। पेशेंट को अमेरिका में जो इलेक्ट्रिक चेयरिंग करके मारा जाता है, जिस तरह अपने यहाँ पे फांसी दी जाती है, तो वहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है उस कैदी को मारने के लिए। पोटेशियम फॉस्फेट, ये लिक्विड फर्टिलाइजर है जो खेतों में यूज होता है उपजाऊ जमीन के लिए। सोडियम बोरेट यानी बोरेक्स कहा जाता है, ये आपका कॉकरोच को मारने के लिए या फिर आपके क्या कहते हैं उसे चूहों को मारने के लिए यूज होता है। आपकी जो धान में अनाज में जो कीड़ लगती है उसको रोकने के लिए बोरेक्स यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ये डेंजर कोरोसिव सब्सटेंस है, ये हाइड्रोक्साइड एसिड है, ये जो आपके सोडियम फॉस्फेट जो आपके टूथपेस्ट में आता है, जैसे मैंने कहा था, ये टॉक्सिक है। सॉर्बिटॉल जो है ये भी इंजेक्शन आता है, ये आपके ब्लड का पतला करने के लिए काम यूज होता है। ईस्ट प्रोटीन यानी प्रोटीन है, फंगस के में बेस रहता है, जिस तरह से आप केक और ये दही योगर्ट्स बनाते हैं उसमें ये यूज होता है। यूरिया खाद है जो खेत में यूज किया जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये जो है ये कैंसर पॉजिटिव सब्सटेंस है। तो इसमें और एक चीज रह गई है, इसमें और एक चीज आती है जिसे कहा जाता है ग्लाइफोसेट, जो इसमें नहीं डाली गई है। तो इसमें एक और एक चीज आती है जिसे कहा जाता है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट क्या है? ग्लाइफोफॉस्फेट, वो हर्बिसाइड है, जिस तरह से मैंने आपको 2 दिन पहले दिखाया था। ग्लाइफोसेट ग्लाइफोफॉस्फेट जो है हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड कैंसर पॉजिटिव है। अब मुझे बताइए आपके बच्चों में इन चीजों के इंग्रेडिएंट्स का क्या काम है? ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड है, ये सोडियम फॉस्फेट, यूरिया। अरे बच्चों को इंजेक्शन दे रहे हो या जमीन में खाद डाल रहे हो? और ये सारी चीजें मैं गए 3.5 साल से हम बता रहे हैं आपको। अब आप जागे हो, तो हमें इसमें समाधान है हमें कि आप जागे हो, और हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि और लोग